नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत मनी लाइव में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक मोहम्मद यूनुस ने एक और गुस्ताखी की है भारत के लिए। एक गलत, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत काम किया है। उन्होंने चाइना को एक अपना एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए दिया है। एक एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए दिया है जहाँ पे कि उस एयरपोर्ट को 1 मिलियन में 1 मिलियन के पैसे के एक भीख मिला है उसे। और उसको उसके एवज में यहाँ पे हमारा लाल मुनीरहाट, रंगपुर डिवीजन में लाल मुनीरहाट है। लाल मुनीरहाट यहाँ पे पुराना एयरपोर्ट था जो कि बंद पड़ा हुआ था, उसे चाइना को ऑपरेशनल करने के लिए दे दिया है। अब चाइना हमारे चिकन नेक के पास आके बैठ सकता है। वो सारा अपना सेटअप, वो तो पता है, आप लोग भी जानते हैं कि चाइना केवल एयरपोर्ट बनाने तो आएगा नहीं। वो आएगा तो फिर वो सारे इक्विपमेंट भी लाएगा, वो वहाँ पे सर्वे करने के लिए, इसमें हमारे चिकन नेक पर नज़र रखने के लिए सर्विलांस जो सेटअप होता है वो भी लगाएगा। वो कुछ हथियार भी लेके आएगा गुपचुप तरीके से। तो वो हमारे चिकन नेक को कैसे कमज़ोर किया जाए उसके बारे में वहाँ पर बैठकर साजिश रचेगा। और इस साजिश में कुछ अपने पोस्ट, अपने कुछ चंद मतलब टके के कारण, कुछ पैसे के कारण मोहम्मद यूनुस ने लाल मुनीरहाट जो रंगपुर डिवीज़न में है उसे चाइना को दे दिया है। और चाइना को देने के बाद ये भारत की चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए, और बढ़ भी गई है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो चिकन नेक है सिर्फ 22 किलोमीटर और 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा ये जो है हम लोग का कॉरिडोर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसको बोलते हैं। तो इस जगह पे दोस्तों, रंगपुर डिवीज़न में जो इस जगह से जहाँ लाल मुनीरहाट है बिल्कुल यहाँ पे है, और हमारा जो ये चिकन नेक है इससे मात्र 1 से 100 किलोमीटर के आसपास में ये लाल मुनीरहाट एयरपोर्ट है, जिसे कि चाइना को बांग्लादेश ने दे दिया है डेवलप करने के लिए। तो वो केवल डेवलप तो करेगा नहीं, वहाँ पे वो रडार लाएगा, वहाँ पे वो हथियार लाएगा, वहाँ पे वो मतलब ऊपर से तो वो है ही बैठा हुआ है यहाँ डोकलाम में, और वो नीचे से भी आ जाएगा। तो भारत को दोनों तरफ से चिकन नेक के पास घेरने की शुरुआत कर सकता है। उसके बाद दोस्तों, वो ऑलरेडी इधर से भी आ चुका है। वो यहाँ पोर्ट बना रहा है म्यांमार में। तो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, तो इधर से भी आ रहा है। तो वो हमारे 7 सिस्टर्स, जो कि अब 8 सिस्टर्स हैं सिक्किम मिला के, उसको घेरने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और बांग्लादेश इतनी बड़ी हिम्मत करता कैसे है, क्योंकि वो लगभग 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। एक तरफ उसके मतलब समुद्र है जो कि यूजेबल नहीं है, वहाँ से वो पोर्ट या किसी भी तरह से यूज नहीं, वो डेल्टा टाइप का ज़मीन है, वहाँ से वो पोर्ट बंदरगाह नहीं बना सकता। उसके पास एक ही बंदरगाह है यहाँ पे, जो कि उसका सारा व्यापारिक केंद्र है। जो भी है, चटगांव ही एक उसका व्यापारिक केंद्र है और पोर्ट है जो भी है। तो भारत इसको उसे सबक सिखाने के लिए चाहिए कि चटगांव को ही अलग कर दिया जाए, क्योंकि उसका भी 22 किलोमीटर ही चौड़ा यहाँ पे दायरा है जहाँ से कि अलग किया जा सकता है। भारत के त्रिपुरा से समुद्र तक में सिर्फ 22 किलोमीटर ही चौड़ा उसका भी गलियारा है। और रंगपुर डिवीज़न की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो चाइना को मौका भारत को नहीं देना चाहिए। रंगपुर डिवीज़न हिंदू आबादी काफ़ी है वहाँ पे, लगभग 40% के आसपास। रंगपुर डिवीज़न में ही आबादी सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश में। तो रंगपुर डिवीज़न को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, ताकि लाल मुनीरहाट का टेंशन ही खत्म हो जाए, लाल मुनीरहाट हमारे क्षेत्र में आ जाए। तो अगर हम लोग यहाँ से इस जगह पे अगर हम लोग ऊपर का हिस्सा ले लेते हैं, तो ये दूरी सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर का दोस्तों। अगर हम लोग घूम के अगर यहाँ पे जाते हैं मेघालय बंगाल से, तो ये 500 किलोमीटर का दायरा हो जाता है। और अगर हम सीधे जाते हैं तो लगभग 120 किलोमीटर का बनता है। तो ये काफ़ी नज़दीक भी हो जाएगा, और चिकन नेक की समस्या ही खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, अगर हम इसका ये पोर्ट हथियार लें तो इसकी जो अकड़ है बांग्लादेश की, वो भी खत्म हो जाएगी। और बांग्लादेश अकड़ नहीं रहा, ये पैसे के लिए बस खेलने वाला व्यक्ति है मोहम्मद यूनुस। क्योंकि जब जो वहाँ के सेनापति हैं, जो वहाँ के सेना अध्यक्ष हैं बकारुज्जमा,
वो भी लोकतंत्र लाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये आदमी जिद पे अड़ा हुआ है कि हम चुनाव नहीं कराएंगे बांग्लादेश में, अभी नहीं कराएंगे, अगले साल कराएंगे, अगले साल फिर कहीं और कहेगा कि और बाद में कराएंगे, क्योंकि इसे कुर्सी और पैसे की लत लग गई है। इसे भी पता है मोहम्मद यूनुस को कि मेरी सत्ता जाते ही मुझे भी पनिश किया जाएगा। तो ये विश्वास मान लीजिए दोस्तों कि ये बांग्लादेश देश में रहने वाला नहीं है, ये वेस्ट भागेगा, मतलब यूएसए जाएगा, क्योंकि ये वहीं की पैदाइश है, वहीं का पढ़ा लिखा है, वहीं की सोचता है, वहीं यूएस की ही गुलामी करता है। जब यूएस में जब बिल क्लिंटन के पार्टी सत्ता में, बिल क्लिंटन की पार्टी जब सत्ता में थी तो इसे खाद पानी मिल रहा था, इसे पैसे मिल रहे थे, तो ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली तो उसने अमेरिका ने इसे सहयोग करना बंद कर दिया। तब ये गया चाइना के पास और 1 मिलियन में वो लालमुनिरहाट एयरपोर्ट उसे दे दिया। अब यहाँ पे म्यांमार में दोस्तों और बांग्लादेश के बीच में थोड़ी सी सीमा लगती है। इस क्षेत्र को अराकान आर्मी कंट्रोल कर रही है, तो अराकान आर्मी के साथ इनका अच्छा संबंध नहीं है। वहाँ पे चीन आर्मी भी है, वहाँ पे जो कई रिबल बैकवर्ड जो जनजातियां हैं उन लोगों ने मिलकर चीन आर्मी बनाई है, तो उनका भी सहयोग बांग्लादेश के साथ नहीं है, उनके साथ टकराव चलता रहता है बांग्लादेश की आर्मी के साथ। तो बांग्लादेश की जो कुल सीमा है वो भारत से लगती हुई सीमा लगभग 4000 किलोमीटर है, जबकि म्यांमार से उसकी सीमा सिर्फ और सिर्फ 70 से 80 किलोमीटर लगती है, तो वो भी चटगांव रीजन में। तो चटगांव अगर भारत अलग कर ले तो बांग्लादेश की सारी अकड़ ढीली पड़ जाएगी, और अगर हम लोग रंगपुर ले लें तो हमारा चिकन नेक का भी समस्या खत्म हो जाएगा। तो अब भारत की सरकार अगर हमें सुन रही हो या हमें देख रही हो तो इस पे विचार कर सकती है। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ मनी लाइव में। थैंक यू दोस्तों।